जय हिंद दोस्तों। आज 8 तारीख है। 8 तारीख का करंट अफेयर लेकर हम आए हैं। आज के करंट अफेयर में कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक्स जीके होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सुविचार है, साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। सही बात दोस्तों, अगर साहस और धैर्य के साथ अगर मिलकर हम लोग काम करें तो कोई भी असंभव काम क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो सख्त घृणा विरोधी कानून क्या है। अच्छा, इस कानून के तहत कम गंभीर घृणा अपराधों के लिए न्यूनतम 12 महीने की जेल की सज़ा होगी और आतंकवाद के अपराध से जुड़ा है तो 6 साल की सज़ा होगी। ठीक है ना? कम है तो 1 साल या 12 महीने, और अगर आतंकवादी है तो 6 साल की कठोर सज़ा होगी। ठीक है ना? ये कौन चालू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने चालू किया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य ऑप्शन भी हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो जो अमेरिका आया है, अमेरिका, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ब्रिटेन आया है, ब्रिटेन की राजधानी क्या हो जाएगी? इंग्लैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंग्लैंड हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। क्या हो जाएगी? पाउंड। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। क्या हो जाएगी? पेरिस। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। क्या हो जाएगी? यूरो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है? तो ऑप्शन है बरेली, गोंडा, इटावा, बुलंदशहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडा। क्या हो जाएगा? गोंडा। अच्छा, बात आती है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, यानी कि ये मंत्री हैं कौन और वर्तमान में कैबिनेट में? तो जो है उनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। अच्छा, ये कैबिनेट मंत्री हैं। ये जो आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया गया है, इसके जो मुख्य रहे हैं, कौन रहा है? भूपेंद्र यादव रहे हैं। और जो सहयोगी रहे हैं वो राज्य मंत्री रहे हैं, इसी की राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का नाम क्या है? कीर्तिवर्धन सिंह। अगर पूछा जाए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे कीर्तिवर्धन सिंह। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले में किस शहर में सबसे अधिक है? क्या पूछा है? स्तन कैंसर, चेस्ट कैंसर से बोलते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है भाई साहब। लेकिन अब की बार बजट में कैंसर की व्यवस्था की जा रही है हर अस्पतालों में, कीमोथेरेपी से संबंधित। अक्सर कैंसर वाले बचते नहीं हैं, एक इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और कीमोथेरेपी और कुछ जो है कैंसर से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटलों में जो है 3 वर्ष में पूरा कंप्लीट कर ली जाएगी। अच्छा, अच्छा, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, कहाँ पे अधिक मिले हैं केस? तो आपको ये हैदराबाद में सबसे अधिक मिले हैं। ठीक है ना? चलिए चलते हैं। हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, भारत, जर्मनी। तो ये कौन किया है? अमेरिका। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से तरह तरह के विधेयक और कानून लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना?
जैसे इन्होंने कई चीज़ परिवर्तन किया है, जिसे सुनने में ही आया है, सुनने में क्या है, सही है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम बदल गया है, क्या हो गया है, अमेरिका की खाड़ी हो गई है। ये क्या कर दिए हैं, WHO से अलग होने का निर्णय ले लिए हैं। इनके बाद एक देश और भी है, अर्जेंटीना भी अलग हो गया है, ठीक है ना। तो कई तरीके से विधेयक आए हुए हैं, ध्यान रहे। बात आती है अमेरिका की, तो जो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस। क्या हो जाएगी, पेरिस। अच्छा, भारत की राजधानी नई दिल्ली। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो। आगे चलते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। तो कौन किया है, रूस ने किस देश में। तो ऑप्शन है यूक्रेन, अजरबैजान, बेलारूस, ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्या हो जाएगा, यूक्रेन, सॉरी यूक्रेन नहीं होगा, बेलारूस है। क्या होगा, बेलारूस। बेलारूस आया है, बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी, मिन्स्क। क्या हो जाएगी, मिन्स्क। और मुद्रा क्या हो जाएगी, रूबल। क्या हो जाएगी, रूबल। अच्छा, अब जान लेते हैं कि जो ओरसेनिक मिसाइल है क्या, बैलिस्टिक और ओरसेनिक मिसाइल क्या है। तो ओरसेनिक का शाब्दिक अर्थ होता है हेजल ट्री, ठीक है ना। क्या होता है, हेजल ट्री। इसकी गति क्या है, इसकी गति है 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। बैलिस्टिक और ओरसेनिक मिसाइल की जो गति है कितनी है, 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा, कह सकते हैं 3.40 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ये कहाँ तैनात करी जा रही है, बेलारूस में। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। मुद्रा क्या हो जाएगी, रूबल। अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे यूक्रेन, अजरबैजान, ईरान। तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी, कीव। और मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी रिबनिया। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाएगी, बाकू। क्या हो जाएगी, बाकू। और मुद्रा क्या हो जाएगी, अजरबैजानी मनात। क्या हो जाएगी, अजरबैजानी मनात। ईरान की राजधानी तो हो जाएगी तेहरान। क्या हो जाएगी, तेहरान। मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल। क्या हो जाएगी, रियाल। सऊदी वाले भी रियाल ही कमाते हैं। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। तो 7,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 करोड़। आपको बता दें 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे अधिक जो बजट पेश किया है वह रक्षा क्षेत्र में किया है, ठीक है ना। सबसे अधिक जो क्षेत्र आया है बजट किस में आया है, रक्षा क्षेत्र में आया है। अच्छा, अब बता दें इसमें कि पिनाका रॉकेट प्रणाली क्या है। तो पिनाका रॉकेट प्रणाली जो है कह सकते हैं कि बहुनाल बहुनाल रॉकेट मोचक है, बहुनाल रॉकेट मोचक है, ध्यान रहे, बहुनाल रॉकेट मोचक है। अच्छा, इसे कौन विकसित किया है, DRDO ने किया है। कौन किया है, DRDO ने किया है, ठीक है ना। तो DRDO ने विकसित किया, तो इसकी स्थापना क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी DRDO की स्थापना 1958। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा DRDO का फुल फॉर्म क्या है, बता चुका हूँ। अच्छा, 1958। अच्छा, DRDO के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। अगर हम बात करें DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कह सकते हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। लेकिन अब वो रक्षा मंत्रालय के क्या हो गए हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के पद पे नियुक्त हो गए हैं। अच्छा, ये जो पिनाक का आया है नाम, ये शंकर जी के धनुष का नाम है, ध्यान रहे, शंकर के धनुष का नाम क्या था, पिनाक, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चर्म निर्यात परिषद द्वारा 20-21 फरवरी को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अच्छा, ये चर्म निर्यात परिषद है क्या, या चर्म एक्सपो? तो ये कह सकते हैं कि इसमें फुटवियर मतलब समझते हैं जो हम लोग जूते चप्पल पहनते हैं, फुटवियर, ठीक है ना, और चर्म निर्यात पर ध्यान देने के लिए किया गया है, ठीक है ना, और इसमें बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। 1911 की दिल्ली दरबार की घोषणा में हुई थी। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी क्या है? गांधीनगर है, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है, चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ है। स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1966। क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1966। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये आबकारी नीति क्या है? तो ये है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये आबकारी नीति लाई गई है। कौन लाया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आदित्यनाथ योगी हैं। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। विधान परिषद सीटें कितनी हैं? देखिए हमारे हमारे राज्य में या राज्य उत्तर प्रदेश में उच्च सदन भी है, इसे क्या बोलते हैं? विधान परिषद। कितने सीटें हैं? 100, ठीक है ना। पूरा भारत में ओनली 6 जगह क्या है? विधान परिषद है, ये ध्यान रहे। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें बता दें अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर। क्या हो जाएगी? ईटानगर। अच्छा, स्थापना 20 फरवरी 1987 को। बिहार की राजधानी पटना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। छत्तीसगढ़ आया है, तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। क्या है? रायपुर है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। आर्टिकल 3 से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फैजाबाद में आयोजित हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका कौन सा हुआ है? 38वां हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य कितने प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है? 5, 7, 10, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अच्छा, IBC का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई थी IBC की? ये हुई थी 1961 में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष कौन हैं? जार्गेन मैग्नसन। ठीक है ना। अच्छा, यह है क्या? यह एक व्यावसायिक विनियामक संरचना है या संस्था है, ठीक है ना। क्या है? यह एक व्यावसायिक विनियामक संरचना संस्था है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करने की किया है? 7। अच्छा, कौन बताएगा बिल्ली का गुणसूत्र कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा करी है? देखिए, पहले तो अमेरिका ने घोषणा किया था, अब अर्जेंटीना ने भी कर दिया है। कौन कर दिया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना। मुद्रा क्या हो जाएगी? अर्जेंटीनाई
पेसो। क्या हो जाएगी? पेसो। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिनेवा में। कहाँ हुई थी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। इसके वर्तमान में चेयर पर्सन कौन है? तो इसके चेयर पर्सन कौन है इस समय? डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम। क्या हो जाएगा? एडहेनॉम। अच्छा, बात आती है इसमें अन्य ऑप्शन की। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। आगे चलते हैं। हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ये बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगा। 60 गांवों को। ठीक है ना, विरासत योजना के तहत। ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NYMCM की स्थापना की है? वित्त मंत्री ने किया है, रक्षा मंत्रालय ने किया है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। कौन किया है? संस्कृति मंत्रालय। अच्छा, उसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण व्यवस्थाओं को बनाना। ठीक है ना, सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, सांस्कृतिक मंत्री है कौन इस समय? तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान रहे। अच्छा, हमारे वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, मोटा भाई। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2028, 2030, 2035, 2036? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2028। अच्छा, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जल जीवन मिशन के लिए 25-26 में कितने बजट आए हैं? तो कितना है? 67,000 करोड़। कितने हैं? 67,000 करोड़। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जंगल ठीक ठाक है। अच्छा, ये व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर क्या है? यानी कि व्हाइट यानी सफ़ेद जो है बाघ हैं, उनके प्रजनन के लिए जो है रीवा में सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है ना, रीवा के जंगल में क्या खोले जाएंगे? सेंटर खोले जाएंगे। कौन दिया है मतलब मंजूरी कौन दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। ठीक है ना। अब जानने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल, यानी कि जिसे राज्यपाल कहते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो कह सकते हैं 230 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो कह सकते हैं 29 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? कह सकते हैं 11 है। ठीक है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश की बात हुई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राजस्थान की राजधानी जयपुर। आपको पता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को हुई थी, ध्यान रहे। आगे हमारा स्ट्रेटजी के हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? अक्षांश, समुद्र से दूरी, देशांतर, पर्वतों की उपस्थिति। तो जो अक्षांश है यही प्रभावित नहीं करता, बाकी सबके सब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक नहीं है? वस्तुओं का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात,
FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रेषण, ठीक है ना, ये आपकी इकोनॉमिक क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, FDI। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियों में कौन सी एक शामिल नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा साइड में, पूर्वी साइड में अवधी बघेली बोली जाती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गिनी गुणांक मापता है? गिनी गुणांक क्या मापता है? आर्थिक विकास दर, आय समानता, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ। गिनी गुणांक, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय में समानता को मापता है, ठीक है ना। आय समानता को मापता है, पर कैपिटा इनकम, है ना। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जा सकती है जो अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध। क्वेश्चन क्या है, कौन सी ऋण किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जा सकती है जो अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने में विफल है? परमादेश। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारे आर्टिकल 32 में दिया गया है, मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है। परमादेश ये होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने पद पे ना रहकर किसी अन्य पद का कार्य करता है तो उसको जो है कर्तव्य के बारे में जानकारी देने के लिए या उसके ऊपर रिट जारी करवाने के लिए हम लोग परमादेश लगा सकते हैं। कैसे, कहने का मतलब, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में है और वहीं पे एक सफाई करनी है, जो लेबर है जो साफ़ सफाई करता वहाँ पे है। अब उसको कह दिया सुई लगाने के लिए, तो सुई लगाना हुआ उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जो सफाई करनी उसका काम क्या है, साफ़ सफाई करना। और जो क्या नाम है, डॉक्टर का काम क्या है, मरीज का इलाज करना। सेम उसी तरह आपकी पुलिस में भी होता है। जैसे कभी गाड़ी का जब कोई चालान काटने का अधिकार जो होता है, कम से कम वह एक ASI रैंक का अधिकारी होना चाहिए। किसी भी कांस्टेबल को आपके गाड़ी का चालान काटने का अधिकार नहीं है। यदि कोई आपके कांस्टेबल आपकी गाड़ी का चालान काटता है तो आप उसके ऊपर परमादेश रेट को जारी करवा सकते हैं, उसको निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चालान काटने के लिए कम से कम ASI रैंक का अधिकारी होना चाहिए। ये अधिकार कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 32 के परमादेश से होता है। इसका एक हम ट्रिक बताए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर जारी करती है वो 5 प्रकार की रेट होती है। कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रेट होती है। ट्रिक था बंदीपति, बंदीपति परमेश्वर, बंदीपति परमेश्वर, उसका अधिकार, ये आपका ट्रिक है, उसका अधिकार। अब देखिए, बंदी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से हो जाएगा प्रतिषेध, ठीक है ना। परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, देखिए इसमें दिया हुआ है। उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण, देखिए इसमें भी दिया गया है। अधिकार से क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। तो ये उच्च न्यायालय अपने निचली न्यायालय को जारी करती है 5 प्रकार के रेट, और ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। इसे संविधान की आत्मा भी बोला गया है, ठीक है ना, जिसे जान बोलते हैं। और आर्टिकल 32 बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, ठीक है ना। इसे आर्टिकल 32 में ये आता है संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, यानी कि सब जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं सभी मौलिक अधिकारों का अधिकारी से बोला जाता है।